बड़ी खबर रूस की राजधानी मॉस्को से। वहां एक बार फिर ड्रोन अटैक हो गया, जिसके पीछे रूस ने यूक्रेन का हाथ बताया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने 3 ड्रोन उसकी राजधानी पर छोड़े। बताया गया कि ड्रोन हमले में मॉस्को की जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा, उनमें एक बिल्डिंग में रूस के 3 मंत्रालयों के दफ्तर हैं और कुछ देर के लिए वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ा। धमाके में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। रूस के आरोपों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी खूब बरसे। उन्होंने मॉस्को ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन दो टूक कहा कि रूस की जंग की आंच अब उसे ही जलाने लगी है, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर अपनी राजधानी मॉस्को को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है। और एक दिन पहले भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन ने मॉस्को पर अटैक करने के लिए 3 ड्रोन लॉन्च किए, मगर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि रूस ने उसके तीनों के तीनों ड्रोन मार गिराए। और पहले ड्रोन को तो रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मॉस्को के बाहरी इलाके में ही ढेर कर दिया, और बचे हुए बाकी 2 ड्रोन भी रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने जाम कर दिए, जिससे वो अपना कंट्रोल खो बैठे और एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स से जा टकराए। ड्रोन की इमारत से टकराने से इतना जबरदस्त धमाका होता नजर आया कि वहां चीख पुकार मच गई। यूक्रेन के बॉर्डर से मॉस्को करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर है। ऊपर से बताया गया कि धमाके में जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा, उनमें एक बिल्डिंग में रूस की सरकार के 3 मंत्रालयों के दफ्तर हैं। इसलिए ड्रोन अटैक की खबर फैलते ही मॉस्को में हड़कंप मच गया। वहां मौजूद एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। इधर अनाज डील रद्द करने के बाद काला सागर में रूस की घेरेबंदी पर नेटो अलर्ट हो गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि नेटो अब टोही विमानों और ड्रोन से काला सागर में अपने सहयोगी देशों के जरिए निगरानी बढ़ाएगा। और रूस ने कुछ दिनों पहले ही ब्लैक सी ग्रेन डील को खत्म कर दिया, और इस डील के तहत पिछले साल दुनिया से अनाज संकट के खतरे को टाला गया था। लेकिन रूस के इस डील से पीछे हटने की वजह से दुनिया पर एक बार फिर अनाज का संकट पैदा हो सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक रूस न सिर्फ इस डील से पीछे हटा, बल्कि उसने यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमले भी तेज कर दिए। लेकिन जैसे ही इसकी खबर नेटो को मिली, उसने भी काला सागर के पास मौजूद सहयोगी देशों के जरिए रूस की निगरानी बढ़ा दी, क्योंकि आरोप है कि इस डील से हटने के बाद रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों को घेरना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए ताकि यूक्रेन तक समुद्र के रास्ते पहुंचने वाली हर मदद रोकी जा सके। खबर के मुताबिक रूस यूक्रेन के बंदरगाहों पर कब्जे का प्लान तैयार कर रहा है। यही वजह है कि नेटो ने भी रूस की घेराबंदी शुरू कर दी। उधर यूक्रेन की सेना ने खार्किव में पानी के अंदर एक बम में धमाका कर उसे नाकाम करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से बम को नष्ट करने का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें पानी में अचानक जोरदार धमाका होता नजर आया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी वजह से पानी कई मीटर आसमान की तरफ उठता दिखाई दिया, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो बम कितना खतरनाक होगा। यूक्रेन का दावा है कि उसने ही पानी के अंदर इस बम को नाकाम किया। हालांकि ये बम कहां से आया और इसे क्यों नाकाम किया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना के लिए रूस के सैनिकों ने पानी में बम लगाया था, जिसे ज़ेलेंस्की की फौज ने वक्त रहते नष्ट कर दिया।